नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और हिंदी व्याकरण का पर्यायवाची शब्द आपको याद नहीं होता है और कौन से शब्द जो है एग्जाम में आने वाले हैं यह आपको नहीं मालूम है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम हर चीज़ आपको बता देंगे और कौन कौन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है यह भी आपको इसमें करवा देंगे। तो अगर पर्यायवाची शब्द नहीं याद करिएगा बाबू तो एग्जाम में लगभग 4 से 5 नंबर आपका छूट सकता है। तो यह 5 नंबर जो है आपको पकड़ना है, अगर लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो सरस्वती को और किस नाम से जाना जाता है, यानी उसका और भी जो रूप है क्या है। सरस्वती को और नाम से जाना जाता है, यानी पर्यायवाची जो है शारदा के नाम से जाना जाता है, कि चंचला के नाम से, कि ईला के नाम से, कि रजनी के नाम से। देखिए सरस्वती जी को ना शारदा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसके नाम से, यानी सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है शारदा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके 2026 एग्जाम के लिए, यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए और देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बाबू, अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो कोशिश मतलब प्रयास। कोशिश का पर्यायवाची प्रयास होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, कह रहे घमंड होता है, गगन होता है, दानव होता है, कि सुधा होता है। देखिए अमृत का जो नाम होता है सुधा भी होता है, अमी, अमिया, सुधा, सुम, अमी भी होता है। ये सब अमृत का ही याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, कि अहंकार का पर्यायवाची क्या होता है, यानी अहंकार का पर्याय क्या होता है। घमंड होता है, गगन होता है, दानव होता है, कि सुधा होता है। तो अहंकार का भी जो पर्यायवाची होता है घमंड होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू तो अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर नए चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग सर्वनाम, संज्ञा कि हिंदी व्याकरण के चाहे संस्कृत व्याकरण सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो अगर आपको संस्कृत व्याकरण हो चाहे हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है ना, तो इस बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको हर एक हम धीरे धीरे हर चीज़ आपको दे देंगे, सब आपका क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा मार्क्स से पास होइएगा। चलिए 5 का आंसर दीजिए। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, यानी आकाश का पर्याय मतलब भी पर्यायवाची ही होता है बाबू, ध्यान रखेंगे। तो आकाश का पर्याय क्या होता है, घमंड होता है, गगन होता है, कि दानव होता है, कि सुधा होता है। तो आकाश का जो दूसरा नाम भी होता है गगन होता है। गगन आप लोग सुने होंगे, तो गगन होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन कर रहा है असुर। असुर का पर्यायवाची क्या होता है, घमंड होता है, गगन होता है, कि दानव होता है, कि सुधा होता है। आप लोग कमेंट में भी आंसर जरूर दीजिएगा। तो असुर को हम लोग दानव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दानव कहते हैं, राक्षस कहते हैं। ये सब किसी को कहा जाता है, असुर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है आभूषण का समानार्थी नहीं है। तो कौन सा शब्द जो है आभूषण, आभूषण आप लोग पहनते हैं ना, सोना चांदी जिसे बोला जाता है, तो समानार्थी नहीं है, नहीं पूछा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखिए भूषण हो जाएगा, अलंकार भी हो जाएगा, लेकिन सूरपति नहीं होगा, गहना भी हो जाएगा। आभूषण को आप लोग गहना भी बोलते हैं, भूषण भी बोलते हैं, अलंकार भी बोलते हैं, लेकिन सूरपति नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये अभी VVI क्वेश्चन है, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 8 का आंसर दीजिए। करें कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है इच्छा का समानार्थी नहीं है। इच्छा का देखिए चाह हो जाएगा, मनोरथ भी हो जाएगा, लेकिन रसीम नहीं होगा। इच्छा का जो समानार्थी शब्द जो है रसीम नहीं होगा, कामना भी हो जाएगा। ये सब पर्यायवाची हो जाएगा, चाह भी हो जाएगा, मनोरथ भी हो जाएगा, कामना भी हो जाएगा, लेकिन जो रसीम होता है रसीम नहीं होगा। तो ऑप्शन सी को एकदम याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है कामदेव का समानार्थी नहीं है। तो कामदेव का जो समानार्थी नहीं होगा भागीरथी। भागीरथी जो है कामदेव का नहीं होगा। मनोज हो जाएगा, मदन भी हो जाएगा, अंग भी हो जाएगा, लेकिन भागीरथी नहीं होगा। ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे, लास्ट में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है सूर्य का समानार्थी नहीं है। तो सूर्य का समानार्थी कौन नहीं है, याद रख लेंगे। देखिए जग,
कि रवि की सूरज की दिनेश, देखिए रवि भी हो जाएगा, सूरज भी हो जाएगा, दिनेश भी हो जाएगा, लेकिन जग जो है वह सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा, यानी समानार्थी नहीं होगा। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। एक एक क्वेश्चन को बाबू एकदम ध्यान से देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर अब नहीं आ सकता है, और अगर आएगा भी तो वो भी क्वेश्चन हम करवा देंगे और सारे ज़्यादा क्वेश्चन, इसलिए सारे क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। 11 के आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची है। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? सुरसरिता। हाँ, गंगा को सुरसरिता भी कहते हैं, गौ नहीं कहते हैं, अश्व भी नहीं कहते, चंद्र भी नहीं कहते हैं, यानी गंगा जी को सुरसरिता के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए आपको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द गाय का पर्यायवाची है। गाय, गाय का तो चंद्रमा तो नहीं होगा, चंद्र नहीं होगा। हाँ, गाय को क्या कहते हैं? गौ भी कहते हैं। गाय को किस नाम से जाना जाता है? गौ के नाम से भी जाना जाता है। अश्व, अश्व किसे कहा जाता है? घोड़ा को कहा जाता है। सुरसरिता गंगा नदी को कहा जाता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है घोड़ा का पर्यायवाची है। तो घोड़ा का पर्यायवाची होता है अश्व। क्या होता है? अश्व, बाजी है, ये सब किसका होता है? घोड़ा का होता है। तो ऑप्शन सी याद कर लेंगे। और देखिए बाबू वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। 14 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है चांद, चांद का पर्यायवाची है। तो चंद्र, चांद का क्या होता है? चंद्र होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। गौ नहीं होगा, अश्व भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ध्यान रख लेंगे। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है। तो तालाब का जो पर्यायवाची हो जाएगा 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सरोवर। तालाब को सरोवर भी कहते हैं, यह हो जाएगा। कृपाण नहीं होगा, क्षीर भी नहीं होगा, पीड़ा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, हम सबका आंसर देखेंगे कौन कौन बच्चे हैं जो कि सही सही आंसर लगाए हैं। चलिए 16 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची है। तो तलवार का जो पर्यायवाची होता है कृपाण होता है। क्या होता है? कृपाण होता है, ध्यान रख लेंगे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेंगे, और जो क्वेश्चन याद नहीं है इसको आप लोग हो सके तो याद जरूर कर लीजिएगा। 17 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है। तो दूध को क्षीर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? क्षीर के नाम से दूध को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरोवर नहीं होगा, कृपाण भी नहीं होगा, पीड़ा भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द दुख का पर्यायवाची है। तो दुख का होता है, क्या होता है? पीड़ा, पीड़ा, दर्द, ये सब क्या होता है? दुख का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन डी को एकदम याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन कि धनुष, धनुष का पर्यायवाची क्या होगा? सारे बच्चे आंसर देंगे चाँप। धनुष का जो पर्यायवाची होता है चाँप होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन कि प्रकाश का पर्यायवाची होगा। तो प्रकाश का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है? ज्योति, ज्योति प्रकाश का ही पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चाँप जो होता है धनुष का होता है, सूता नहीं होगा, गिरी होता है, नहीं होगा, यानी ये दोनों नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन करा है कि पुत्री, पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है? चाँप नहीं होगा, ज्योति भी नहीं होगा। पुत्री का पर्यायवाची सूता होता है। क्या होता है? सूता, सूता पर्यायवाची पुत्री का ही होता है। और देखिए पुत्र, पुत्र का क्या होता है? यहाँ पर आ हटा देंगे तो सूत, सूत जो हो जाएगा ना, पुत्र का भी पर्यायवाची होता है, ध्यान रख लेंगे। चलिए 22 के आंसर करें कि पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? पर्वत का गिरी होता है। क्या होता है? गिरी। चलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन की पक्षी का पर्यायवाची खग होता है। खग पक्षी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन करें कि पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? धरती। पृथ्वी को धरती भी कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि नहीं? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एकदम ये सब हल्का क्वेश्चन एकदम आपको याद हो जाना चाहिए, और ये सब इसी में से 4 से 5 नंबर आपका क्लियर होगा, तो इसलिए एकदम रट जाइएगा बाबू। कह रहा है कि फूल का पर्याय है। तो फूल किसे कहते हैं? पुष्प। फूल को और नाम से क्या जानता है? पुष्प के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन कि बिजली का पर्यायवाची क्या है। तो बिजली, बिजली का खग मतलब पक्षी होता है, बिजली का क्या होता है? विद्युत होता है। बिजली को और किस नाम से जानते हैं? विद्युत के नाम से, यानी बिजली का जो पर्यायवाची हो जाएगा विद्युत हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन कराए कि ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या है। ब्रह्मा, ब्रह्मा को किसे नाम से जाना जाता है? देखिए शंकर भगवान को महादेव के नाम से जाना जाता है।
त्रिनेत्र किसका होता है? महादेव जी का होता है। चलिए ब्रह्मा को 27 का आंसर हो जाएगा विप्र। विप्र के नाम से ब्रह्मा जी को जाना जाता है। गिरी भी किसे कहता है? गिरी पर्वत को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। 28 क्वेश्चन, महादेव का पर्यायवाची क्या होगा? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, 3 आंखें किसकी है? कमेंट करिए तो महादेव हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन करें कि मित्र का पर्यायवाची क्या होता है? मित्र, मित्र आप लोग सखा के नाम से जानते हैं ना, सखा हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? मित्र, सखा, दोस्त, फ्रेंड हो जाएगा। ये सब किसका हो जाएगा? मित्र का हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथी हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर दीजिए कि रात्रि का पर्यायवाची क्या है? रात्रि, रात्रि का निशा के नाम से जाना जाता है। निशा, जिसका निशा नाम होगा ना बाबू, उसे रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली हम 30 क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड 2026 के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चों को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि यही 2 महीना 1 महीना बचा हुआ है, इसी में आपको मेहनत करनी है। तो पूरा जी जान लगा दीजिए मेहनत करने में, हम भी आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेंगे, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।